दिया। आप लोगों के मन में भी ये कई बार प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों किया। आज मैं सटीक प्रमाण दूंगा कि माता सीता का परित्याग भगवान राम ने क्यों किया। बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर मुद्दा है, बात है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो ये बात मानते ही नहीं कि राम जी ने सीता माँ का त्याग किया। कुछ लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं राम जी ने सही किया। अब क्या सही था और क्या गलत, आओ दृष्टि डाल लेते हैं। आपने हमें इन्हीं मार्मिक प्रसंगों को सुनने के लिए तो बुलाया है, इसलिए दास आपको सुनाएगा। जब राम जी की धर्म पत्नी माता सीता जब गर्भवती हुई, समझिएगा, जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता से राम जी ने पूछा कि देवी बताओ आपकी खुशी किसमें है, मैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं, क्या गिफ्ट दूं आपको। तो माता सीता ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे कहीं संत ऋषि महात्माओं के बीच में जन्म लें ताकि संत ऋषियों के संस्कार मेरे बच्चों में आ जाएं। ये माता सीता ने कहा, ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये दास आपको सुना रहा है। माता सीता ने क्या कहा कि मुझे ऋषियों के बीच में रहना है ताकि मेरे बच्चों के अंदर संस्कार ऋषियों वाले आए। ये किसने कहा, माता। दूसरे दिन राम जी ने खबर सुन ली कि समाज में एक अपवाद उठ गया है कि एक आदमी कह रहा है अपनी पत्नी से कि तू रात्रि को कहाँ थी। बोले पानी गिरने लगा था तो मैं फलाने के घर रुक गई थी। उसने कहा कि मैं कोई राम नहीं हूँ जो रावण के यहाँ रुकी सीता को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, मैं तुझे अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। सारे नगर में हल्ला हो गया कि भाई रावण के पास रहकर माता सीता आई और राम जी ने स्वीकार कर लिया। अब देखो, माता सीता का कहना था कि मुझे संतों के पास जाना है और उसके दूसरे दिन ही एक बात चालू हो गई, माता सीता पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। तो ये एक भगवान ने एक लीला रची कि माता सीता को वनवास कैसे भेजे, इस बहाने से। इसलिए जमाने ने माता सीता पर उंगली उठाई। अच्छा बताइए, राम जी को माता सीता को वनवास भेजना होता, यदि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह होता तो जिस दिन माता सीता आई थी रावण के पास उसी दिन वनवास भेजते। इतने वर्षों के बाद क्यों वनवास भेजेंगे, इतने वर्षों के बाद क्यों वनवास भेजेंगे। तो राम जी को माता सीता से आपत्ति नहीं थी। अब आप बताइए, माता सीता को वनवास भेजने की जिद राम जी कर रहे थे या प्रजा। राम जी सीता माँ का त्याग कर दो, ये राम जी कह रहे थे या प्रजा। जोर से। राम जी को आपत्ति नहीं थी माता सीता, दिक्कत होती तो उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के पास से आई थी। गोविंद ने कहा था। फिर राज तिलक हो गया, रानी बन गई, गर्भवती भी हो गई, तो अब त्यागने से क्या है। राम जी को आपत्ति नहीं थी, ये निर्दयी प्रजा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि क्या एक पति अपनी पत्नी का त्याग प्रजा के कहने से कर देगा ना। उस समय राम जी सिर्फ पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा थे। अयोध्या का राजा मतलब पूरी पृथ्वी के राजा, और राजा होने के कारण यदि वह प्रजा की बात ना मानते तो लोग ये आरोप लगाते कि राम जी मनमानी करते हैं। इसलिए प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि मैं अपनी पत्नी से दूर हो जाऊं, 4 वर्ष। और माता सीता को त्यागा कब है, जब 11,000 साल में लगभग 25-30 कुछ ही साल रह गए थे। अभी मैं और बताऊंगा आपको, कुछ ही साल रह गए थे, कुछ ही वर्ष। तो इतना समय साथ में रहकर आखिर में क्यों त्यागा। कहते हैं दशरथ जी जब मरे तो वह अपनी मृत्यु से नहीं मरे, पुत्र के लिए, राम जी के लिए तड़प तड़प कर मरे। तो दशरथ जी की जो बची उम्र थी वह उम्र दशरथ जी ने राम जी को दे दी। तब से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले कौन है जिसने अपनी उम्र किसी को दी, तो दशरथ जी ने मरने से पहले
अपनी उम्र राम जी को दी और रावण जब मरा तो दशरथ जी मिलने आए थे राम जी से और दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दे दी ताकि मेरी उम्र मेरे बेटे राम उसे भोगे। अब राम जी की उम्र पूरी हो गई, पिता की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो पिता की आयु से वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते, क्योंकि उनकी पत्नी तो दशरथ जी की बहू और बेटी है, तो उस आयु से सीता माँ के साथ कैसे रह सकते थे, इसलिए माता सीता को त्याग दिया। माता सीता के त्याग का एक कारण पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा मिलती है कि माता सीता जब छोटी सी थी तब इनके पास एक छोटी सी तोती और तोता, जंगल में आकर के तोती राम कथा गाने लगी। सीता माँ ने पकड़ लिया तोती को और अपने पिंजरे में डालकर कहा तू रोज कथा सुनाया कर। तोती बोली सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे आसमान में उड़ने दो, मैं तुम्हें कथा रोज सुनाऊंगी पर आजादी से। माता सीता नहीं मानी और उस पक्षी को बंद करके रखा। बेचारी तोती पिंजरे में अपने पति के बिना, तोते के बिना तड़प तड़प कर मर गई और उसी पक्षी की बददुआ के कारण उस तोती के मरने पर तोते ने श्राप दे दिया, सीता तुमने हमारी पत्नी को तब हमसे दूर किया जब वह गर्भवती थी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तुम गर्भवती होगी तुम्हारे पति तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। ये पद्म पुराण की कथा। तो सीता माँ को तोते का श्राप था, इसलिए उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो माता सीता वनवास गई। माता सीता लव कुश वहां प्रकट भये, ज्ञान हुआ, अंत में माता धरती पर समा गई। सब देखते रह गए, अब कोई परीक्षा नहीं देना चाहती है माँ। सबने कहा कि आप पवित्र हैं, तो क्या प्रमाण है? माता सीता ने कहा बार बार मैं परीक्षा देकर थक गई हूँ, हे पृथ्वी माँ, यदि मैंने राम के सिवा स्वप्न में पराये पुरुष का चिंतन ना किया हो और मैं अखंड पतिव्रता और सौभाग्यवती हूँ, राम की धर्म पत्नी हूँ, इन लवकुश की माँ हूँ, तो हे पृथ्वी माँ अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी माँ फट गई, दिव्य विमान निकला और माता सीता उस विमान में बैठ के भगवत धाम को चली गई, अपने नित्य निवास लोक को छोड़। अयोध्या का राज्य पूरा